तो एपिसोड के स्टार्टिंग में कैप्टन क्रॉस को दिखाया जाता है, जो तो अभी जिनचैन को देखते ही कह उठता है, अरे बच्चे ये तो तुम हो, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया, और ऊपर से तो देखो और किसी को भी मरवाने के लिए अपने साथ लाए हो। दूसरी ओर तो कैप्टन क्रॉस को देखने के बाद ब्रदर मिंग कह उठता है, भैया जिनचैन क्या आप इस बंदे को मारने वाले हो? तो जिनचैन तो हाँ कहता है, जो सुनते ही तो मिंग कह उठता है कि ठीक है बड़े भैया आप इस बंदे को मारो या फिर जो मर्जी कर लो, मैं चला बाकी सबको निपटाने। और ये कहने के बाद दोनों ही अपना अपना काम में लग जाते हैं। तभी तो कैप्टन क्रॉस अपना ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि चलो बच्चे देखा तो जाए कि तुम यहाँ पे कितने देर टिकते हो। और ये फिर तो सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो तो दूर से कैप्टन क्रॉस और जिनचैन का लड़ाई देखते हुए सोच उठता है, अभी ये जो बच्चे कैप्टन क्रॉस के साथ लड़ाई कर रहे हैं इसका पावर कैप्टन क्रॉस से कुछ कम नहीं है, और अगर इस जीनियस को भी मैं अपने साइड ले आता हूँ तो आने वाले बेस्ट टाइड को रुकाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी ओर बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो अभी मिंग को देखने के बाद कैप्टन क्रॉस कह उठता है कि जिनचैन मेरे बच्चे तुम्हारे चॉइस का दाद देना पड़ेगा। ये बच्चा एक लो लेवल का सीड मास्टर होने के बावजूद कॉम्बैट पावर तो हाई लेवल सीड मास्टर का यूज कर रहा है, लेकिन इसकी मदद से भी तुम तो आज बच ना पाओगे। इसके साथ साथ मैं तो तुम्हारा भी आज खेला खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद कैप्टन क्रॉस तो भी आहिस्ता आहिस्ता करके इन दोनों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी ना अचानक से तो सिटी मास्टर सामने आते हुए कहता है कि अरे क्रॉस भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और इसी के साथ अचानक से सिटी लॉर्ड ना जिनचैन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं वाका सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ और मुझे तुमसे बहुत जरूरी कुछ काम है। जहाँ पे तो सिटी लॉर्ड हम लोग के जिनचैन से कहता है कि कुछ दिनों के अंदर सिटी के ऊपर ना एक बहुत ही बड़ा सा बेस्ट टाइड आने वाला है, तो आप के लिए ये जो दुश्मनी है ना इसे भुला दो और आपस में हाथ मिला लो, ताकि ये जो आने वाला मुसीबत है इससे हम दोनों एक साथ निपट सके। तो जिनचैन बच्चों कहाँ किसका सुनने वाला था, वो तो अभी चिल्लाते हुए ये क्या उठता है कि आज ना मैं तो क्रॉस को मार के ही छोड़ूंगा। तो क्रॉस भी क्या उठता है कि सिटी लॉर्ड साहब आप यहाँ से हट जाइए, वैसे भी आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? आपको क्या ये पता नहीं कि अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है तो मैं तो उसे जड़ से मिटा देता हूँ, और ये बच्चा इससे तो मेरा पुराना हिसाब बाकी है। और ये कहने के बाद ही क्रॉस का बच्चा तो अभी झटपट करके जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखने के बाद अभी भैया मिंग तो क्या उठते हैं कि बड़े भैया क्या मैं इस बंदे के साथ लड़ लूं? और जिनचैन तो मिंग को मना करते हुए खुद ही क्रॉस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी तो जिनचैन को अपने तरफ बढ़ते हुए देखने के बाद क्रॉस साहब तो अभी जिनचैन की तरफ एक और असलास लगा देता है, और जिनचैन तो बिजली के रफ्तार में इस अटैक को डॉज करता हुआ क्रॉस साहब के पीछे चला जाता है, और जो देखने के बाद क्रॉस साहब जोर का झटका खाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिनचैन तो हमें झटपट करके क्रॉस के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जो लगने के बाद बेचारा क्रॉस तो सीधा जमीन पे आकर धराम करके गिरता है। क्रॉस साहब भी कहाँ कम था, वो भी तो ग्रेट सीड मास्टर था, जो अभी जिनचैन के हमले के बाद इतना तो समझ चुका था कि जिनचैन भी अभी एक ग्रेट सीड मास्टर बन चुका है। जो समय थे तो क्रॉस बाबू अभी झटका खाता हुआ कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, तुम इतने जल्दी एक ग्रेट सीड मास्टर कैसे बन सकते हो? तभी तो जिनचैन का ये पावर देने के बाद दो बड़े सिटी लॉर्ड सामने आता हुआ कहता है, छोटे भैया जिनचैन देखिए तो आप कितने बड़े जीनियस हैं, कितने छोटे से उम्र में आप एक ग्रेट सीड मास्टर बन चुके हैं, आपका आने वाला भविष्य तो और भी ज्यादा सुंदर होने वाला है। तो आप एक काम कीजिए ना, ये मार काट छोड़ के चलिए आपस में हाथ मिला लेते हैं। लेकिन जिनचैन तो क्या उठता है कि सिटी लॉर्ड साहब आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन इस बंदे की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, और इसलिए आज तो मैं इसे मार के ही छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद ही जिनचैन तो क्रॉस के मुंह में एक जोरदार पंच जड़ देता है, खाने के बाद बेचारा क्रॉस साहब दबे मुंह से खून निकलता हुआ दूर जाके गिर जाता है। तभी तो क्रॉस साहब ना जैसे जैसे उठता हुआ अपने पास से एक छोटू सा क्रिस्टल को निकलता हुआ क्या उठता है, माना छोटे बच्चे जिनचैन तुम एक ग्रेट सीड मास्टर बन चुके हो, लेकिन आज ना तुम मेरे हाथ से तो बच ना पाओगे। और ये कहने के बाद ही क्रॉस तो छोटू से पत्थर को तोड़ देता है, जो टूटता है ना वहाँ पे एक जोरदार पावर का ब्लास्ट होता है। और अभी तो ये देखने के बाद जो सिटी लॉर्ड था ना वो तो चौंकते हुए कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ बैटलफील्ड का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो जा मार्शल का दो गार्ड उल्फ और टाइगर आ चुके थे, जिन दोनों को देखने के बाद ही तो सिटी लॉर्ड अभी जिनचैन से ये कहते हुए यहाँ से निकल जाता है, लिटिल ब्रदर जिनचैन आप कुछ देर के लिए इन तीनों को रुका लो, तब तक मैं चिप के पास से कुछ सैनिक लेके आता हूँ। तभी तो यहाँ पे क्रॉस हंसता हुआ कहता है कि अरे बच्चे खुश मत हो, वैसे भी सिटी लॉर्ड के वापस आते आते तुम तो एक लाश बन जाओगे। और क्रॉस चाचू के ये कहने के बाद ही बैटलफील्ड में तो और 30 हाई लेवल के सीड मास्टर आ जाते हैं, जिसे देखते ही तो अभी बेचारा मिंग क्या उठता है, बेचारे को ना जिनचैन के साथ यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। दूसरी ओर तो जिनचैन ये सब कुछ देखने के बाद भी चुपचाप खड़ा हुआ था, जो तो अपना पर्पल ग्रीन शॉर्ट स्प्रे टेक्निक के साथ साथ शॉर्ट सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसके आसपास जामर्सने के जितने सारे छोटे मोटे गार्ड थे सबका ही खेला खत्म कर देता है। और ये देखने के बाद तो ब्रदर मिंग भी अपने काम में लग जाते हैं, जो तो जिनचैन के अटैक से बचे हुए बाकी सारे गार्ड का खेला खत्म करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे अपने इलाइट गार्ड को ऐसे मरते हुए देखने के बाद बेचारा क्रॉस का तो हालत एकदम ढीला हो गया था। तब भी यहाँ पे झटपट करके जिनचैन क्रॉस के सामने आता हुआ क्या उठता है कि बच्चे क्रॉस ये चोर पुलिस का खेला बहुत हो गया, अगर फिर भी यहाँ पे कोई और मरना चाहते हैं तो झटपट करके सामने आ जाए, वरना इस बार तो मैं तुम लोग के मास्टर क्रॉस का ही खेला खत्म कर दूंगा। और जिनचैन का ये धमकी सुनने के बाद तो गार्ड साहब के साथ साथ क्रॉस का भी यहाँ पे पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। पर
तब ना कैप्टन क्रॉस अपने पास से एक पैसे का थैला नीचे फेंकते हुए कहता है कि बच्चे जिनचैन, तुझे क्या लगा था क्या तू इतने जल्दी जीत जाएगा? और इसी के साथ वो तो सबसे चिल्लाते हुए ये क्या उठता है कि जिनचैन और ब्रदर मिंग को जो भी चोट पहुंचा पाएगा उसे ना कैप्टन क्रॉस 1000 एमेथिस्ट गोल्ड कॉइन देगा। और ये सुनते तो बाकी सब भूखे भेड़िए की तरह जिनचैन और ब्रदर मिंग के ऊपर टूट पड़ता है। और ये देने के बाद दो जिनचैन बच्चों दोबारा अपने काम में लग जाता है, लेकिन इस बार तो पैसे का लालच था, इसीलिए 30 नहीं अनगिनत लोग ना अभी तो इन दोनों के पीछे लगे और अभी तो इस सबसे लड़ते रहते हैं। बेचारे मिंग का हालत खराब हो जाता है, जो तो अभी सोच रहा था कि अरे भैया ये कब खत्म होगा। दूसरी ओर तो कैप्टन क्रॉस को दिखाया जाता है, जो ना ये सब कुछ देखने के बाद अंदर ही अंदर खुश होते हुए सोच उठता है, बच्चों मैं भी देखता हूँ कि इतने सारे बंदों के सामने तुम लोग कितने देर टिकते हो। तब भी तो यहाँ पे ब्रदर मिंग क्या उठता है कि भैया जिनचैन एक बात बताइए, तो अगर मैं सबको यहाँ पे 10 सेकंड रुका लेता हूँ तो इस वक्त के अंदर क्या आप उस भरोसे वाले का खेला खत्म कर पाओगे? जिस पे तो जिनचैन हाँ कहता है, जो सुनते हैं तो अभी भैया मिंग कहता है कि ठीक है ब्रदर, मैं इन सबको देखता हूँ, आप जाके उस भरोसे वाले का खेला खत्म कर दो। और ये कहने के बाद भी ब्रदर मिंग भी अपना सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ब्रदर मिंग तो यहाँ पे वायरविंड एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, और ये वाला टेक्निक ना सच्ची में बहुत खतरनाक था, जिसकी वजह से तो बाकी सारे मर्सनरी के साथ साथ कैप्टन क्रॉस भी मुसीबत के अंदर फंस गए थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिनचैन तो झटपट करके जाके कैप्टन क्रॉस के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और ये वाला हमला इतना ही धमाकेदार था जो तो बाहर से भी दिख रहा था। तो यहाँ पे जाओ मर्सनरी का हेडक्वार्टर को तोड़ता हुआ कोई धड़ाम करके बाहर आके गिरता है, जहाँ पे तो अच्छे से देने के बाद सबको ये पता चल जाता है कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं, जाओ मर्सनरी का लीडर खुद कैप्टन क्रॉस है। अभी तो यहाँ पे कैप्टन क्रॉस का ये हालत करने वाला जिनचैन भी यहाँ पे आ जाता है, जिसे देने के बाद अभी कैप्टन क्रॉस क्या उठता है कि अरे बच्चे ये क्या कर रहे हो, अभी मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे आज यहाँ से जाने देता हूँ तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसा, इज्जत, लड़की कुछ भी दे सकता हूँ। जिस पे तो जिनचैन कहता है कि उसे पैसा, इज्जत या फिर लड़की नहीं, उसे तो कैप्टन क्रॉस चाहिए। और इसी के साथ वो तो कैप्टन क्रॉस को लात मारते हुए ये क्या उठता है कि तुम अभी मुझसे जिंदगी का भीख मांग रहे हो, अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो जाओ जाके मेरे बाकी सारे फ्लेम मर्सनरी के भाइयों से पूछो। और ये सब कुछ कहता हुआ जिनचैन तो दमादम कैप्टन क्रॉस को मारता हुआ सीधा उसका गर्दन को पकड़ते हुए जो जाओ मर्सनरी का सिग्नेचर बोर्ड था उसके ऊपर दे मारता है। और इसी के साथ तो जाओ मर्सनरी के साथ साथ कैप्टन क्रॉस का भी खेला खत्म हो जाता है।